कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 16 पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकता है। हम अलग अलग तरीकों पर, अलग अलग अवसरों पर विभिन्न प्रकार के पत्र लिखते हैं। पत्र लिखते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने वाले को दाईं और ऊपर के कोने में अपना पता और तारीख साफ साफ लिखनी चाहिए। पत्र के आरंभ और अंत में अच्छे ढंग से होने चाहिए। पत्र में व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 प्रकार के पत्रों को पढ़ेंगे। पहला घरेलू पत्र, दूसरा आवेदन पत्र। पहला है हमारा घरेलू पत्र। जो पत्र अपने परिचितों, परिजनों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं वे पत्र घरेलू पत्र कहलाते हैं। यहाँ पर पहला पत्र घरेलू पत्र है। पिताजी को पढ़ाई के बारे में विषय पत्र में लिखना है। छात्रावास सरस्वती विद्या मंदिर, लक्ष्मी विहार, गाजियाबाद। तारीख, दिनांक मतलब तारीख। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ बहुत प्रसन्न यानी खुश हूँ और ईश्वर से आपकी सबकी कुशलता की कामना करता हूँ। आपका पत्र प्राप्त हुआ। आपने मेरी पढ़ाई की प्रगति के विषय में पूछा। मैं नियम पूर्वक परिश्रम से अध्ययन यानी पढ़ रहा हूँ। अगले मास मेरी मासिक परीक्षाएं शुरू होंगी। मुझे विश्वास है कि उसमें मैं अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण यानी पास होऊंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। शेष कुशल, माताजी को चरण स्पर्श और छुटकी को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र विभु गुप्ता। दूसरा पत्र है मित्र को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। यह लिखा जा रहा है 45 राजनगर, गाजियाबाद और तारीख। लिखते हैं, प्रिय अंजलि, मधुर स्मृति, तुम्हारे जन्मदिन का निमंत्रण पत्र मिला। जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह दिन तुम्हारे जीवन में 100 वर्षों तक हर बार नई खुशी और उन्नति लेकर आए। खेद है यानी दुख की बात यह है कि इस बार मैं स्वयं नहीं आ पाऊंगी, परंतु तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार भेज रही हूं। आशा है कि तुम इसे स्वीकार करोगी। पूजनीय आंटी जी को मेरी तरफ से बधाई का संदेश देकर उनको मेरा सादर प्रणाम यानी सादर नमस्ते कहना। अनेक बधाइयों और मंगल कामनाओं के साथ तुम्हारी सखी यानी तुम्हारी सहेली निधि। तीसरा पत्र है बड़े भाई को यात्रा की अनुमति के लिए। 13/25 प्रेम विहार, नई दिल्ली। आदरणीय बड़े भैया, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशल पूर्वक रहते हुए आप सबकी कुशलता की कामना करता हूँ। आगे समाचार यह है कि इस वर्ष शीतावकाश यानी सर्दियों की छुट्टियों में विद्यालय के छात्रों का एक समूह घूमने के लिए शिमला जा रहा है। इस समूह के साथ हमारे प्रधानाध्यापक महोदय व 3-4 अध्यापक भी हमारे साथ जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे भी इस यात्रा में जाने के लिए अनुमति प्रदान करें। आदरणीय पिताजी एवं माताजी को प्रणाम और अन्यों को अभिवादन। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में यानी पत्र के जवाब का मैं आपका इंतजार करूंगा। आपका छोटा भाई रजत।
अब है दूसरा हमारा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का आशय उन पत्रों से होता है जिसमें किसी अधिकारी से किसी विषय के बारे में प्रार्थना की जाती है, वो निवेदन या आवेदन पत्र कहलाते हैं। पहला है विद्यालय में शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र हमें लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय विद्यालय हैदराबाद। महोदय, सविनय निवेदन है कि गत मास मेरे पिताजी नौकरी से रिटायर हो गए हैं। घर में माताजी एवं बड़े भैया की सम्मिलित आय मात्र 4,000 रुपए ही है, जिससे परिवार का भरण पोषण ही बड़ी कठिनाइयों से चलता है। ऐसी दशा में मैं विद्यालय का शुल्क देने में असमर्थ हूं, यानी मैं विद्यालय की फीस नहीं दे पा रहा हूं। मेरे आगे पढ़ने की बहुत इच्छा है। आपसे निवेदन है कि मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें। आपकी इस उदारता के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य नितिका महेश्वरी, कक्षा 3B। इसी में ही दूसरा पत्र है बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, DN अकेडमी मुरादाबाद महोदय। सविनय नम्र निवेदन है कि कल विद्यालय से घर लौटते समय अचानक वर्षा आ गई और मैं भीग गया, जिससे रात्रि में मुझे बुखार हो गया। डॉक्टर ने मुझे दवाई लेकर पूर्ण आराम करने की सलाह दी है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन, जितनी तारीख से उतनी तारीख तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रथम शर्मा, कक्षा 3A। और यहाँ पर दिनांक में तारीख लिखनी है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ निबंध पत्र लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।